मौसम बदला है, बदल रहा है और अनकरीब बिल्कुल बदल जाएगा और ये खुनकी बढ़ती जाएगी और ठंडक में तब्दील हो जाएगी। अच्छा लग रहा है आजकल, पंखे की हवा भी अच्छी लग रही है और एसी ज़्यादा तेज़ नहीं करने पड़ते। मौसम बड़ा अच्छा चेंज आ रहा है, लेकिन जब चेंज आता है तो उसके कुछ अपने तकाज़े भी होते हैं। इस तब्दीली में आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी बदल रही होती हैं। तो हम जो पिछले 7-8 माह में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उसको फौरी तौर पर चेंज करने की ज़रूरत होती है। उसमें बच्चों को एहतियात से रखने की ज़रूरत होती है, अपना आप एहतियात से रखने की ज़रूरत होती है। इस पर बात करेंगे कि मौसम बदल रहा है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, वैसे तो बड़े भी बीमार हो रहे हैं, लेकिन बड़े किस तरह से कोप अप कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को ख़ास तौर पे किस तरह से रखना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब, इनको भी वेलकम करेंगे। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? बड़ा शुक्र है, माशाल्लाह। ठीक है, हकीम साहब की तरफ आएंगे और ढेरों बातें करेंगे। जो सवाल आपके ज़हन में उठते हैं उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। पहले चूँकि मौसम है अब थोड़ा करवट ले रहा है, बदल रहा है, ठंडक में आ रहा है, तो मौसमी नज़ला और ज़ुकाम के लिए सबसे जो मौसर देसी इलाज है वो क्या है? बहुत शुक्रिया। एक तो जो मौसम की तब्दीली है, ये छोटे बच्चों का आपने जिक्र किया और इसके साथ एक जुमला और अगर इजाफा कर लें तो कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़त के जो लोग हैं, और ज़ाहिर है जिस तरह ये अर्बनाइजेशन हुई है और शहरी ज़िंदगी में बेतहाशा इजाफा हुआ है और हम मशीन की तरह काम करना शुरू हो गए हुए हैं, तो इससे ओवरऑल हमारी कुव्वत मुदाफ़त कम हुई है। बच्चों में कुदरती तौर पर कम होती है, डेवलप हो रही होती है। और फिर जो बड़ी उम्र के लोग हैं या ऐसे लोग जो मुज़मन क्रॉनिक अमराज में मुब्तला रहते हैं, तो इस ऐसी मौसमी तब्दीलियों से बहुत मुतासर होते हैं। ठीक है। और फिर आपने देखा कि बरसात के बाद ये मौसम की तब्दीली होती है, तो इसमें थोड़ी सी नमी भी होती है और साथ अब मौसम में खुनकी भी आती जा रही है। तो जो नमी है ये बैक्टीरिया और मुख्तलिफ किस्म के जरासीम के लिए बड़ी आइडियल होती है। अच्छा। यही मौसम होता है जब डेंगू भी बहुत ज़्यादा होता है, मलेरिया, डेंगू और इस किस्म के अमराज भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहे होते हैं। ठीक है। और ज़रूरत इस अमर की है कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है उसको काम में लाएं और जो गर्म लिबास से अब हम सर्द लिबास की तरफ बढ़ें। यानी कि वो हम लिबास से लेकर खाने पीने के मामूलात और फिर दीगर जो हमारे रोज़मर्रा मामूलात है उसमें तब्दीली अब नागज़ीर है। ठीक है। जो इस बात को समझ जाता है वो इस मौसमी अमराज से बच जाता है। जो इन मामलात को नहीं समझता और उसी तरह वो पहलवानी दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है। बच्चों में हम थोड़ी सी बेहतियाती ये करते हैं चूँकि हमारा ज़्यादा फोकस कुव्वत मुदाफ़त और मौसमी तब्दीली की वजह से बच्चे रहते हैं जी। तो ऐसे लोग जो मोटरसाइकिल पे बच्चों को बिठाकर स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और उनको फ्रंट पे बिठाया हुआ है, डायरेक्ट उनकी इस वक्त सुबह सुबह ठंडी हवा लग रही होती है, तो फिर नजला जुकाम होना लाजमी हो जाता है। अच्छा, वो खुद भी हेलमेट का यूज नहीं करते हैं। फिर मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, कोरोना ने हमें एक दर्स दिया था जी। और कि हम ना कुछ मैयर्स अख्तियार कर लें अपनी जिंदगी में। अब जैसे कोरोना गया हम भूल गए। देखिए, मास्क का इस्तेमाल था, ठीक है, और हाथों को धोना था। ये चीज़ें अगर हम आम मामूल ज़िंदगी में अख्तियार करें और ख़ास तौर पर मौसमी जब तब्दीली हो रही होती है उस वक्त बड़ी ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। ठीक है। ख़ास तौर पर ये जो खून की जिसमें जब सर्दी का थोड़ा सा शामिल हो गया तो एक तो मास्क का इस्तेमाल करें और मोटरसाइकिल चलाने वाले हेलमेट का इस्तेमाल करें और रात को ख़ास तौर पर AC वगैरह ना चलाएं अब, ठीक है ना, और कोशिश करें कि आप पंखे के डायरेक्ट नीचे भी ना हो। ज़रा बाज़ जगहों पर अभी थोड़ा सा टेम्परेचर है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको और फिर कोई लिहाफ वगैरह मौसम की तब्दीली के इस लिहाज से यूज़ करें। ठीक है। तो ये कुछ तब्दीलियाँ करें तो ये बड़ी लाजमी है। और फिर ग़िज़ा में भी ज़ाहिर है कि अब सर्द मशरूबात को तर्क करना पड़ेगा। अगर आज भी आप सर्द मशरूबात और सर्द ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप मौसमी तब्दीली से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। ठीक है। तो आपको मुझे सवाल का जो असल देसी जड़ी बूटी, हाँ, हल्दी, अच्छा, दूध और शहद, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इस मौसमी तब्दीली से महफूज रखने के लिए आपके लिए बड़ी शानदार हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हल्दी ज़रा थोड़ा सा टेस्ट का मामला है, तो इस मौसम की तब्दीली के साथ ही दूध में शहद मिलाकर गर्म दूध पीने की आदत बना लेनी चाहिए। ठीक है। वैसे तो बच्चों को मामूल बनाए नाश्ते में, ठीक है, मगर इस मौसम की तब्दीली में खास तौर पर यह करें गर्म दूध के साथ शहद मिला लें या सुबह में, सुबह खास तौर पर सुबह। ठीक है। और अगर इसमें हल्दी भी मिला लें तो हल्दी प्रूफ चीज़ है कि ये एंटी माइक्रोबियल है।
ठीक ये है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, जो छाती खराब हो गई है, हल्का नज़ला जुकाम वगैरह, उससे बचाने के लिए एक हिफ्ज़ मिकदार क्या मुतक़द्दम, हकीम साहब उसमें? एक चुटकी, एक कप में एक चुटकी हल्दी, अच्छा, एक बहुत कप, छोटा कप, छोटा कप में, ठीक है। एक 2 चम्मच शहद हस्बे जायका जी। और एक चुटकी शहद, अब वो हल्दी वो मिला लें, आदत बनाएं, इसका जायका डेवलप हो जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है? डेली ले सकते हैं? डेली ले सकते हैं। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो टीस्पून डाल देते हैं वो हल्दी का, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए, ये हिफ्ज़े तक़द्दुम के तहत मैं कह रहा हूँ कि अच्छा। आप मामूली अगर कोई चोट लग गई है, कोई मामलात हैं, तो वो अमराज के लिए थोड़ी सी मिकदार जरा बढ़ जाएगी, वो 1 से 2 ग्राम तक जाइए, वो चम्मच का, वो भी टीस्पून ठीक नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा है। वो आधी चम्मच से कम, वो भी ठीक है। चौथाई चम्मच या 1/3 चम्मच जो है, तीसरा हिस्सा चम्मच का, वो इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा रूटीन में ले सकते हैं? ले इसको? सकते हैं, शाम में, रात में ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, हल्दी तो हमारे मसाले का हिस्सा है, ठीक हम है। जो भी खाने खाते हैं हल्दी उसमें होती है। ठीक, एक तो ये। अच्छा, अंडा बड़ा अच्छा होता है, हमेशा कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए, जो कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने वाली ग़िज़ाएं हैं, उसमें अंडा का बड़ा किरदार है। किसी भी फॉर्म में? बेहतरीन होता है हाफ बॉयल, अच्छा, सबसे बेहतरीन हल्की अंडे का, हल्की कच्ची जर्दी, हल्की हो हल्की उसमें। कच्ची जर्दी, ठीक है। ठीक है। और अगर वो आप वो कहते हैं कि वो बगैर कोई मसाला जात मिलाए, सिंपल वो उसकी वो छोटी सी रोटी बना के ले लें, बच्चों के हिसाब से, बच्चों को बेसिकली कम लगाना होता है ना इस चीज़ पे कि अंडा वो खाएं, डेली एक अंडा दें बच्चों को, बड़े भी लें, ठीक है, और ज़रूरत के मुताबिक। तो ये 2-3, और एक चीज़ जो है वो है अदरक या सूंठ कहते हैं अदरक को। अच्छा, जो अदरक हम यूज करते हैं अपने सब्जी में, हिस्सा होता है, मसाले का हिस्सा होता है हमारा, वो खुश्क जब कर लेते हैं तो उसको सूंठ कहते हैं। अच्छा, सुंड या सूंठ, ठीक है। ठीक है। तो वो उसकी आदत, वो खुश्क करके वो पाउडर कर लें, उसका जो, या उसको ताज़ा का कहवा बनाकर बारीक काटें और 1-2 काशें 1 कप पानी में बॉयल करें। जब पानी आधा रह जाए तो शहद मिलाकर वो पीने की आदत बनाए। अदरक हो या सूंठ हो, कोई भी, दोनों की, ठीक है। पाउडर होगा, सूंठ का पाउडर बन जाएगा, ठीक है। अदरक ताज़ा होगी उसकी, फिर वो आपको 1 काश काट के छोटी सी 1 इंच के बराबर उसको कप में बॉयल करें, 1 कप पानी में बॉयल करें, आधा कप पानी रह जाए तो शहद से मीठा करके पिलाने शुरू कर दें। ठीक है। जो आप कह रहे हैं सूंठ, वो जिस तरह पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है? पाउडर फॉर्म में तो आधी चम्मच से कम पाउडर, ठीक है, वो ठीक है, कप पानी में वो बॉयल भी डाल सकते हैं। लेकिन हकीम साहब जो बातें बता रहे हैं ना, हमें तो समझ में आ रही है, लेकिन हमारे बच्चों को समझ में नहीं आती। अंडे से उन्हें दूर भागना है, कहवों से दूर भागना है, सुबह सवेरे दूध में टर्मेरिक वो हल्दी डाल के, सर ये इनको कैसे लगा सकते हैं हम? देखिए, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बचपन में शुरू से बच्चों को जो आप आदत बनाएंगे ना, वो डेवलप होगी। देखिए, बच्चों को क्या पता था कि ब्रेलर या ब्रोस या चिकन या बर्गर या शवारमा या पिज़्ज़ा ये क्या होता है? हमने खिलाया ना, और उसको फिर फिजी ड्रिंक्स पे लगा देते हैं बचपन में ही, जब फीडर बच्चा पी रहा होता है। उसको टेस्ट किसने लगाया? हमने लगाया। हम अब, अच्छा, वो अपनी बचत के लिए कि मसरूफ हैं तो उसको डाल के ये पी लो भाई, ठीक है, बच्चों को लगा दिया, बच्चे का टेस्ट डेवलप हो गया, और ये नशे बना रहे हैं बच्चों को, ठीक है। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो अब वक्त के साथ साबित हो गए। देखिए, कैफीनेटेड ड्रिंक्स है ना, कैफीन की कोई ना कोई मिकदार इसमें शामिल है, और कैफीन एडिक्ट कर रहा है वो, ठीक है। एडिक्शन पे हमने खुद लगाया है। एक तो ये है कि आदत बनाएं, शहद के बारे में अब कितनी अहादीस कुरान में जिक्र, अहादीस में जिक्र, तिब्बी लिहाज से, साइंटिफिकली शहद एक प्रूव्ड एक न्यूट्रिशन है, ग़िज़ा है, जिसमें इतना कुछ वो आपके इंजाइमेटिक एक्शन के लिए, आपके छाती के लिए, आपकी खांसी के लिए, बहुत सारे मामलात के लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम बचपन में बच्चों को ब्रेड पे या रोटी शहद के साथ खाने की आदत बना दें तो हमारा क्या जाता है उसमें? हाँ, वो टेस्ट डेवलप करने की बात है। टेस्ट डेवलप है, ठीक है। और वो अंडा भी आपने खाना तो अंडे में भी शहद में मिलाकर भी दे सकते हैं। हाँ, और बहुत सी फॉर्म्स हो सकती हैं। इसी तरह ये जो आपने बच्चे को चाय पे लगाना है तो उसको सूंठ की चाय पे लगा लें। अच्छा, टेस्ट बनाना है, सौंफ, अदरक और इलायची, बेहतरीन। ये इसका कहवा आप खुद भी बनाकर देखें, एक तो मजेदार कहवा तैयार होगा, बच्चों को इसका आदी बनाएं, ठीक है। और ये जो आप वो जो चाय की एडिक्शन है उससे भी बच जाएंगे, हाजमा भी ठीक रहेगा, और ये मौसमी असरात है उससे ही बच जाएंगे। हकीम साहब, जैसे आप कह रहे हैं बच्चों को हम आदी बनाएंगे, उनके टेस्ट पे लगाएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है हम खुद उस टेस्ट पे लगे। जी, हम खुद भी ये बिल्कुल करें। बिल्कुल।
अच्छा, जो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए ख़ास तौर पे बच्चों को स्पेशल जड़ी बूटियाँ भी हैं, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं, इन चीज़ों के अलावा कोई ऐसी चीज़ें भी जो उनको डेली दी जा सकती हैं? देखिए हमारी ना तिब में जो हम हमारी देसी तिब कहते हैं हम, या बेसिकली या तिब यूनानी या तिब इस्लामी, ये फितरती तरीका इलाज है। अच्छा, फितरत क्या कहती है? आप पहला ग़िज़ा से काम का आगाज़ करते हैं जी, ठीक है, आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर मेडिसिन पे आते हैं, फिर कोई रेजिमेंटल थेरेपी की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसमें डेफिनेटली मेडिसिन हो सकती हैं उम्र की मुनासबत से। देखें, असगंध नागोरी है, अश्वगंधा कहते हैं इसको, अच्छा, ठीक है, ये एक बेहतरीन एक जड़ी बूटी है, आजकल ट्रेंडिंग में बहुत है अश्वगंधा। अच्छा, कलौंजी है, कलौंजी आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए बेहतरीन चीज है। चंद एक दाने, चंद, अच्छा वो भी है, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए, कलौंजी के बारे में बहुत तहकीकात हुई है, क्योंकि हमने इसको वो बेचना शुरू कर दिया ना इस्लामी टच मारकर, तो उससे क्या हुआ कि लोगों ने इसका ओवर यूज किया, उसके नुकसान है। ठीक है, कलौंजी का ऑयल मिलता है और आप कहते हैं 1-1 चम्मच यूज किए जा रहे हैं, 1 चम्मच तो बहुत ज्यादा है। तो उसके अंदर जो कलौंजी के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जाते हैं वो अब आपको चंद दाने चाहिए। उसका मैं तो कहा करता हूँ 1 चुटकी भरें और अपने सालन में मिला लें, बहुत काफी है। 1 चुटकी के बारे में बताया, उसमें 8-10 दाने आएंगे, 8-10 दाने, 1 चुटकी, ठीक है। कलौंजी खाएं, बेहतरीन है आपकी कुव्वत मुदाफ़त के लिए। अंडा कुव्वत मुदाफ़त के लिए बड़ा अच्छा है। जैतून का फल और जैतून का तेल, दोनों चीजें। फिर इस मौसम में ड्राई फ्रूट्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बादाम है, किशमिश है, काली मिर्च है, इसका पाउडर करके या चारों मग्स जो होते हैं साथ पाउडर मिक्स कर लें। पंपकिन सीड है, पंपकिन सीड, कद्दू, चारों मग्स में पंपकिन सीड होता है, ठीक है, चारों मग्स होते हैं, वो यूज करें। और ये पाउडर करके, मोटा पाउडर करके रखे, दूध के साथ खाने। काजू है, अखरोट है, जितनी ब्राजीलियन नट्स हैं, बहुत कुछ है। उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि हर बंदे की अब अप्रोच से बाहर हो गए और एक्सपेंसिव हो जाए। हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारी जेब में चलगोजे हुआ करते थे, अब बच्चों देखते भी नहीं है सारा, जी जी जी, ठीक है ना, वो देख ही नहीं सकते बेचारे ना, बल्कि चलगोजे तो अब तो सोने के भाव हो गए ना। वो हेजलनट, वो जो हम जिसकी हम बात करें ब्राजीलियन नट, उसका भी यही हाल है। वो आपको कुछ 40-50 आएंगे किलो में, और मेरे ख्याल में 7-8 हज़ार रुपए किलो वो भी चल रहा है। तो अब वो मुमकिन नहीं रहा ना। देखिए, चलगोजा बेहतरीन है, आपके पिस्ता है, ठीक है, और काजू है, बादाम है, अखरोट है, ये इस्तेमाल इस मौसम में। एक बात बताऊं आपको बड़ी दिलचस्प, कुदरत ने हर मौसम में जो फल और सब्जियां और ग़िज़ाएं रखी हैं, वो उस मौसम के बुरे असरात से बचाव का जरिया भी है। मैं इस रिसर्च का 100% मुत्तफिक हूँ जी, बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ। अब देखिए, आगे मौसम आएगा जी, अब सिट्रस आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, जब ये नमी खत्म होगी और खुश्की का गलबा होगा तो अल्लाह ताला ने आपको सिट्रस दे दिया। और जब स्किन डिजीजेस बहुत ज्यादा, फ्लू, जुकाम वगैरह बहुत ज्यादा, तो आपको विटामिन सी की जरूरत है। और कुदरत ने विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स आपको सिट्रस दे दिया। और सिट्रस की इतनी वैरायटी पाकिस्तान में है, हाँ जी, कि आप तसव्वुर नहीं, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। अच्छा, ये बात बहुत आगे निकल जाएगी, चूंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा वापस लाते हैं। सर, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब कलौंजी और गार्लिक और जिंजर, ये वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें और सहल हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं नेचुरल चीज़ों को यूज़ करूँ। तो वो कहते हैं ना कि ज़माना जहालत, किसी ने कहा कि जिस तरह इस्तेमाल करें, मैंने बड़े टी स्पून में, बल्कि टेबल स्पून में हाफ कलौंजी डाल के, और उसमें मैंने हनी डाल के वो खा लिया, और कानों से धुएं शुरू हो गए कि ये क्या हो गया। ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं फिर ये आप बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही, कलौंजी बेहतरीन चीज़ है आपके मैदे के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, बल्कि मैं एक लफ्ज़ यूज करता हूँ, मेटाबॉलिक सिस्टम, मेटाबॉलिक, यस, ठीक है ना, उसको रेगुलेट करती है। मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ जान के कि रेगुलेट करती है। आपका मोटापा हो रहा है, उसको ठीक कर देगी। आप दुबले हैं, उसको भी ठीक कर देगी। रेगुलेट करने का मतलब ये होता है बेसिकली। तो मतलब आपकी डायबिटीज में फायदेमंद है, आपकी ब्लड प्रेशर में फायदेमंद है। रेगुलेशन का मतलब ये है कि ना ज्यादा करेगी ना कम करेगी। अच्छा, इसी तरह देखिए 3-4 बड़ी ग़िज़ाएं, जिसमें अंडा, जैतून, कलौंजी, सूंठ, ठीक है, और मैंने बाद जड़ी बूटी का जिक्र किया, अश्वगंधा जो है ना, वो असगंध नागोरी, ये वो चीजें हैं जो आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए बेहतरीन चीजें हैं। ठीक है। और एक मिनरल होता है जिसे हम जिंक कहते हैं, उर्दू में उसको जिस्त कहते हैं या जिंक है,
दूध में, गोश्त में, वाफर में पाया जाता है, ठीक है, अंडे में, दूध में, गोश्त में, सब में जिंक होता है। अच्छा हकीम साहब, लोग आजकल, सॉरी मैं आपकी बात कट कर देता हूँ क्योंकि वो रोक रहा है, इसलिए जरूरी है कि ये बात रुकेगी नहीं, ठीक, माजरत चाहूंगा इसके लिए। असल में हम लोग अब विटामिन्स की तरफ चलेंगे, हम जड़ी बूटियां या ऑर्गेनिक चीजों से रिवाइव हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, सहल क्या है, एक टैबलेट जिंक की ले ली, हमने मोरिंगा का एक वो स्पून ले लिया, अश्वगंधा का हमने थोड़ा सा ये ले लिया। सर ये किस हद तक ठीक है, ये क्या ये भी करना ठीक है, या हम ऑर्गेनिक पे रहें वो ज्यादा ठीक है? ये बात को थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करने के लिए ना, देखिए एक खास टाइम पे तो शायद इनकी जरूरत होती है। अच्छा वो टाइम कौन सा होता है, जब आप बहुत क्रॉनिक, बहुत वीक हो चुके होते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट नहीं रहा होता, उस वक्त आपको सप्लीमेंट करना पड़ता है। आम अमूमी जिंदगी में ये करना उतना ही खतरनाक है, गलत है, ठीक है। अच्छा वो कैसे? कैल्शियम है सबसे ज्यादा, अगर किसी मिनरल का यूज हो रहा है दुनिया में तो कैल्शियम है, ठीक है। सीएससी मैं कहता हूँ शूशराक, ठीक है ना। अच्छा सीएससी जो यूज हो रहा है, हाँ। देखिए आप गौर करें, अब इसी कैल्शियम के ज्यादा इस्तेमाल से कैल्सिफिकेशन होती है, गुर्दे की पथरी हो रही है, खून की रगें सख्त हो रही हैं, और अब दिल का दौरा पड़ने की एक वजह कैल्शियम का ज्यादा इस्तेमाल भी हो गया, ज्यादा इंटेक, ठीक है। गुर्दे का पथरी बनने की एक वजह कैल्शियम का ज्यादा इंटेक हो गया, ज्यादा काम करना पड़ा उन चीजों को। तो अच्छा अब कुदरती तौर पर कैल्शियम यूज करते हैं, मैंने अंडे का जिक्र किया ना बार बार, दूध का जिक्र किया, दही है, ये सारी कुव्वत मुदाफत बढ़ाने वाली चीजें हैं, इन सब में कैल्शियम है, जितना मर्जी पी लें आपका कैल्शियम बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा, दैट इज ऑर्गेनिक कैल्शियम। और आप सिंथेटिक कैल्शियम लेते हैं, ये बॉडी का एक बहुत बड़ा सेंसर सिस्टम है, समझ। आप जो कुदरती बॉडी है ना, ये जापानी है आपकी, ये थोड़ा सा ओवर होगा, सेंसर ने टू करनी शुरू कर देना, अलार्म करना शुरू कर देना, आपकी लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये जापानी सेंसर लगे हुए हैं अल्लाह ताला के कुदरती तौर पर, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात। और अगर आप सिंथेटिक यूज करते हैं तो आपके सेंसर ऑन नहीं होते। अच्छा जो सर फरमा रहे हैं ना, इसका अगर लुब्बे लुबाब मैं आपको बताऊं, जितनी जिस्म को ज़रूरत होती है, मिनरल हो, विटामिन्स हो, कार्ब्स हो, फैट्स हो, वो उतना अब्जॉर्ब करता है, बाकी वो ऐसी गलत पॉकेट्स पे जाता है जहां वो आपके लिए नुकसानदेह है। और अगर आप बिला वजह की विटामिन्स इनटेक कर रहे हैं, वो फिर आपके यूरिन के जरिए पास आउट हो जाते हैं, वो आपका पैसा ज़ाया है। और जैसा सर कह रहे हैं, वो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है, जैसे किडनी, हार्ट, ब्रेन, स्टमक, ये फिर इफेक्ट हो रहे होते हैं। हम पैसे दे के उल्टा उन दवाइयों या उन विटामिन से बीमारी खरीद रहे होते हैं, सो ये हमें नहीं करना चाहिए। इसमें अच्छा लोग समझते हैं शायद कोई ताकत आती है, ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा जिस चीज की डेफिशिएंसी होगी, हाँ जी, आजकल ना मैग्नीशियम का बड़ा दौर चल रहा है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट में किसी दौर में जिंक का दौर था, और आज मैग्नीशियम का दौर है। जिंक इज द मेडिसिन ऑफ 21st सेंचुरी कहा गया, और जिंक दुनिया भागी है उसकी तरफ, अब मैग्नीशियम की बात की जा रही है। अच्छा जब इसका हम ओवरडोज करते हैं तो आप देखिए जो उसका फायदा है, जब ओवरडोज करेंगे वो सेम उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा, रिवर्स आएगा। लिहाजा इससे अच्छा वो कमी होगी तो ये पूरी करेगी, अदरवाइज वो कोई फायदा नहीं है, बॉडी को जरूरत सही कहा, वो लीच आउट हो जाएगा, बॉडी से निकल जाएगा, फ्लश आउट हो जाना है, ठीक है ना। तो इसलिए ये अच्छा कई लोग ना वो चूंकि ज़िमरन बात आई तो हम बहुत शिद्दत पसंद लोग हैं, देसी घी की तारीफ कर दें, मेरे मुंह से निकली, हाँ। और उधर देसी घी खाना शुरू कर दिया, अंधाधुंध। अच्छा ये भी गलत है। देखिए आप ना चिकनाई कोई भी यूज करते हैं, मिनरल कोई भी यूज करते हैं, जरूरत के तहत, जरूरत के मुताबिक, विद इन लिमिट्स, ठीक है ना। वो एक प्रोग्राम में इसी तरह हम बात कर रहे थे तो गोश्त की बुराइयों की बात शुरू हो गई। अच्छा तो एक साहब ने बड़ी प्यारी बात की, कहते नहीं ज्यादा गोश्त नुकसानदेह है, हाँ, गोश्त तो फायदेमंद है, ज्यादा गोश्त आपकी मतवाजन गिजा में लहमियात का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा जैसा सर कह रहे हैं ना, ज्यादा गोश्त नुकसानदेह, कोई भी चीज, इवन ज्यादा लिक्विड भी नुकसानदेह। हमने कुछ दोस्तों ने आपस में शुगल में हमने कहा चले हरीसा खाते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा खाता है। किसी ने पाव खाया, किसी ने आध पाव खाया, हमने कहीं जान मार के किलो खा लिया, वो खा। अब उसके बाद समझ नहीं आ रही कि करें क्या, क्योंकि बॉडी की नीड उतनी नहीं थी। तो हम जब इसको एक्सेसिव करेंगे वो उल्टा नुकसान देगी, चाहे वो आप जिस्म में सोना ही क्यों ना डाल रहे हो। अच्छा सर, क्योंकि वक्त कम रह गया और मुझे लगता है कि वक्त हमें कम ही मिला है, लेकिन चूंकि हमने चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है, ख़ासतौर पे बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इस मौसम में होते हैं, सीने जकड़ जाते हैं, इसमें हम हर्ब्स में कैसे फ़ायदा ले सकते हैं? किचन में लौंग है जी, सौंफ है, और अगर मुमकिन हो तो मुलट्ठी भी मिल जाती है, पान वाली दुकान से भी मिल जाती है, पंसारी से भी मिल जाती है। लौंग, सौंफ और मुलट्ठी और एक इलायची,
ठीक है। इसका कहवा बनाएं, ठीक है। अच्छा, वो जिस तरह चाय बनाते हैं इस तरह कहवा बने, और इस मौसम में जब ख़ास तौर पर जिनकी छाती ख़राब हो रही हो, इसको शहद से मीठा करके सुबह दोपहर शाम पिलाना शुरू कर दें। बड़े बच्चे सब सब ठीक है। छोटे पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं। मिकदार जल्दी से बता दे, कितनी कितनी हो? 1 से 2 लौंग, ठीक है, ठीक है, आधी चम्मच सौंफ, ठीक है, 1 इलायची और आधी चम्मच से कम मुलट्ठी पाउडर, थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा, 1 कप पानी के लिए, ठीक है। 1.5 का अच्छा तरीकाकार ये होगा, 1.5 कप पानी में ये चारों चीजें डाल दें और उसे पकाएं अच्छी तरह, बॉयल हो। और जब ये पानी आधा रह जाए, बस एक फार्मूला, आधा पानी रह जाए, उसे छान कर शहद से मीठा करके पीना शुरू कर दें। रूटीन में लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन नहीं भी है तो आप ले सकते हैं। इसमें मैंने मिकदार भी बताई है जो आपके हिफ्ज़ मतक़द्दुम के तहत भी फायदेमंद है, और अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन वगैरह हो गई है उसको भी कवर करेगी। ठीक है, ठीक है। प्रिकॉशन के तौर पे कोई चीज़ ऐसी कि वो पहले लेनी शुरू कर दें, वो ये इसमें शामिल हो सकता है? ये हो सकता है, मैंने बताया जो प्रिकॉशनरी है, हाँ जी, वो दूध शहद का इस्तेमाल और अंडे का इस्तेमाल, ये इस मौसम में अब जरूरत है आपको। ठीक है। इस मौसम में बच्चों को इस पे लगा दे, बड़े भी ना शहद दूध मिलाकर गर्म करके पिया करें, ये आपको बहुत सारी चीजों से खुद ब खुद बचाएगा। ठीक है। बुनियादी तौर पर एक जुमला लेते जाइए कि अपने जिस्म को अब आपने गर्म रखना है, अब गर्म रखना है जो मौसम आ रहा है, ठीक है। जैसा गर्मी में ठंडा रखना है, सर्दी में आपने गर्म रखना है। वो कुदरत ने निजाम रखा है कि हम ना वार्म ब्लडेड है और 98.4 रहना ही रहना हमारा टेम्परेचर, उससे कम होगा तो फिर भी बुखार है। सही। 98.4 से कम टेम्परेचर होगा तो उसको भी बुखार कहती है तीब। ठीक है, और ज्यादा होगा तो अच्छा सर, एक चीज और बता दीजिएगा क्विकली कि जो बच्चे छींके बहुत ज्यादा जिनको आती है, इम्यूनिटी जिनकी इतनी स्ट्रांग नहीं, उनको क्या टोटका देना चाहिए? देखिए, ये बेसिकली एलर्जी होती है, खासतौर पर एलर्जी की, ये रिनाइटिस वगैरह हो जाता है इस मौसम में, छींके, पानी, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। हाँ जी। तो उसके लिए जिस तरह मैंने अर्ज की कि लौंग और जायफल, ये 2 चीजें हैं, और इसमें पुदीना, पुदीना जो ना बेहतरीन एंटी एलर्जिक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आसान करने के लिए टेस्ट, 1 से 2 लौंग, छोटा सा जायफल और पुदीना पाउडर कर ले, खुश्क हो तो आधी चम्मच, ताज़ा कुछ पत्तियां ले लें, ठीक है, और सौंफ मिलाएं, इसका कहवा बनाकर पीना शुरू कर दें। ठीक है, इस मौसम में बेहतरीन। और जिनको छींकें आती हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें, वो डायरेक्ट जो इंटरेक्शन है ठंडी हवा का उससे महफूज रखें, डस्ट शस्ट से बचाएं, तो इंशाल्लाह ठीक रहेगी। कुछ लोग बेशुमार अच्छी चीज़ें खा लें, उनके चेहरे पे रौनक नहीं आती, रंग लाल नहीं होता, खून उस तरह नहीं बनता, देसी तरीका क्या है खून बनाने का? वर्जिश करें, रोज 30 से 35 मिनट वॉक करें। वॉक, अच्छा, 30 से 35 मिनट वॉक, ब्रिस्क वॉक। फार्मूला ये होता है कि 4 किलोमीटर आधे घंटे में वॉक होनी चाहिए, बस ये फार्मूला है। ठीक है, ठीक है। ये इसको मीट कर लिया तो समझ आ जाएगी कितना ब्रिस्क वॉक होनी, कितनी तेज कदम चलना है आपने। और ये पहले दिन तो नहीं होगा अचीव, आहिस्ता आहिस्ता आप कर लेंगे, ग्रेजुअली आप। ठीक है। अच्छा, 3 से 4 किलोमीटर आधे घंटे में वॉक की आदत बनाए डेली, हफ्ते में 5 दिन, बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो ना, ये आदत बनाएं। ठीक है ना, ये बहुत ही जरूरी है आज के इस दौर में, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं हो सकती। बहुत सारे शुगर की आपका लंबी बातें हो जाएगी। ठीक, एक तो ये है। अच्छा, ग़िज़ा में लोग ये समझते हैं बहुत पेट भरकर खाएंगे तो चेहरा सुर्ख होगा, उनका चेहरे पे मुर्दनी छा जाएगी। उनको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें खाने का तरीका इरशाद फरमाया है कि अपने मैदे के 3 हिस्से करने हैं, 1 हिस्सा खाली छोड़ना है, एक ग़िज़ा के लिए, एक पानी के लिए, एक खाली छोड़ने। जब आप खाली छोड़ना शुरू करेंगे आपकी रौनक कैसे बहाल होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक है ना, ये बस ये फार्मूला है। और कोई चीज बाकी जो हमने कलौंजी बता दी। अच्छा, एक चीज और होती है, आमतौर पर इस मौसम में कुछ हाजमा भी खराब होता है रेशे की वजह से। सौंफ, अजवैन और कलौंजी, ठीक है, ये पाउडर करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हाजमा भी ठीक रहेगा, छाती भी ठीक रहेगी, और इस मौसम के असरात से ही बचे रहेंगे। अल्लाह जी, वक्त हमें कम पड़ जाता है, यही आज भी हमारे साथ हुआ है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अपने मौजूद मेहमानों का, मोहम्मद जावेद कसूरी साहब, सर आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इनके साथ मौजूद है हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब। हकीम साहब, सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू इनकम्प्लीट रहेगी लेकिन जितनी भी होगी माशाल्लाह कारआमद होगी, थैंक यू वेरी मच। ले जी, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नवीद निज़ामी और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, बच्चों को एहतियात से रखिए, ख़ुद भी गर्म रहने की अब कोशिश करें क्योंकि मौसम ठंडा होता जा रहा है, और एहतियाती तदाबीर जो बताई हैं उनको ज़रूर अपनाइए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।